जीवित पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं प्रभु। एक सुंदर समय आपने हमें दिया पिता कि हम आपकी आराधना कर पाए, आपकी स्तुति प्रशंसा कर पाए प्रभु जी। हाँ पिता, आपने हमारी आवाज़ को सुना है, हमारी आराधना को सुना है। हम विश्वास करते हैं प्रभु, ये वो समय है पिता कि हम आपकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं प्रभु। आप हमसे बात करें पिता, आपके जीवित कलाम में रहकर आप हमसे बात करें। जो आज तक नहीं सुना वो सुनने के लिए आप हमें अनुग्रह दीजिए पिता। हाँ प्रभु, हमारी समझ को आप खोल दीजिए प्रभु जी। मैं आपका दास होने के नाते आपके चरणों के पास आता हूँ पिता। हाँ प्रभु, अपने आप को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ प्रभु जी। आपकी महिमा का मैं कारण बनो, ऐसा होने दीजिए। मैं घटूँ, आप ही बढ़े और आपके पवित्र नाम की महिमा हो और आप ही का नाम ऊंचा हो। आपकी इच्छा यहाँ पर जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही यहाँ पर भी पूरी हो प्रभु। सारा आदर और सारी महिमा जलाल हम आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थी और जीवित नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आओ एक वचन की ओर हम जाए। भजन संहिता निकाले, भजन संहिता उसका अध्याय 62 यानी 62। भजन संहिता 62 और उसका पहला पद हम पढ़ेंगे, पहला वचन। सचमुच हाँ, मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ। हाँ, मेरा उद्धार उसी से होता है। हाँ। अभी हिंदी ट्रांसलेशन में बहुत यानी जिसे कहते हैं ना सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। अगर यही वचन हम मराठी में पढ़े, मराठी निकालो, मराठी। हाँ, तो मराठी में क्या लिखा है यहाँ पर? हाँ, माझा जीव देवावर भिस्त टाकून स्वस्थ राहिला आहे, त्याच्यापासून मला तारण प्राप्ति होते है। और वहां पर क्या लिखा है? मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूं, मेरा उद्धार उसी से होता है। अभी हिंदी में मराठी में बहुत अच्छा लिखा है कि मेरी जान ना इसमें उर्दू है, उर्दू ट्रांसलेशन नहीं है। उर्दू ट्रांसलेशन में कैसे लिखा है मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान देकर सुने। उर्दू में ऐसा लिखा है कि मेरी जान खामोशी से अल्लाह ही का इंतजार करती है। हालेलुया। हाँ, मेरी जान खामोशी से अल्लाह ही का इंतजार करती है, उसी से मुझे मदद मिलती है। आमीन। हाँ, तो वचन में इस रीति से लिखा है कि मेरी जान बहुत खामोशी से परमेश्वर का इंतजार करती है। हाँ, और उसी से मुझे क्या मिलती है? मदद मिलती है। देखो, आत्मिक जीवन हो या सांसारिक जीवन हो, बहुत बार जीवन में चढ़ उतार आते रहते हैं और बहुत बार जो परिस्थितियां हमारे जीवन में आती है, उन परिस्थितियों की वजह से बहुत सारे लोग बेचैन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बेचैन। आपको पता है बेचैन होना क्या होता है? बेचैनिया जिसे कहते हैं ना, बेचैन, कोई व्यक्ति बेचैन हो जाता है, इसका मतलब क्या होता है? समझो ऐसी परिस्थिति मेरे सामने आ गई कोई, और मुझे समझ में नहीं आता कि इसमें से मार्ग कैसे निकलेगा। तो आप दो चीजें कर सकते हो, एक परमेश्वर पर भरोसा रख सकते हो, और दूसरी बात हम बेचैन हो जाते हैं। बोलो, हम क्या हो जाते हैं? बेचैन। बेचैन इसलिए होते हैं क्योंकि हम अपने पर्याय, अपने विकल्पों को ढूंढते हैं कि हमें लगता है ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये मदद करेगा, वो मदद करेगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, मैं इस रीति से करूंगा। ये सारे जो विकल्प होते हैं ना हमारे मन में, ये ऑप्शंस जो होते हैं ना, वो हमें बेचैन कर देते हैं। पर जब कोई व्यक्ति आने वाली हर परिस्थिति में अगर परमेश्वर पर निर्भर रहता है, उसका मन, उसकी जान अगर परमेश्वर की राह देखती है, हालेलुया, जैसे यहां पर दाऊद कहता है, और उर्दू में लिखा है कि मेरी जान खामोशी से, कैसे? एक व्यक्ति जब बेचैन होता है ना, पहली बात वो खामोश नहीं रहता, हालेलुया, वो शांत नहीं रहता। जो व्यक्ति बेचैन हो जाता है ना, उसे समझ में नहीं आता कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, तो वो पहली बात तो वो शांत नहीं रहेगा, वो खामोश नहीं रहेगा। पर जो व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा रखता है ना, वो आने वाली हर परिस्थिति में उसके जीवन में एक बात आपको दिखाई देगी कि वो खामोश रहेगा। वो क्या रहेगा? वो किसी से नहीं कहेगा, वो यहां वहां नहीं भागेगा, वो किसी से नहीं पूछेगा कि मैं क्या करूं, वो केवल प्रार्थना करेगा और क्या करेगा? खामोश रहेगा। हालेलुया। और इसलिए उर्दू में लिखा है कि मेरी जान
खामोशी से परमेश्वर ही का इंतजार करती है। हालेलुया। कि भले कुछ भी हो जाए, पर परमेश्वर मुझसे, मेरे साथ कुछ गलत होने नहीं देगा। यह विश्वास और यह भरोसा हमें शांत बनाए रखता है। आमीन। अगर हम बेचैन हो जाते हैं, इसका मतलब हम परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते। अगर आपके जीवन में बेचैनियां है परिस्थितियों की वजह से कि मैं क्या करूं, उलझने अगर हमारे जीवन में है ना, तो समझ जाना हमारा भरोसा और हमारा विश्वास परमेश्वर पर नहीं है। एक और वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता उसका 40 अध्याय, भजन संहिता उसका 40 अध्याय और वचन 1 और 2 पढ़ेंगे। फिर मराठी और हिंदी में लगाए यहां पर। भजन संहिता उसका 40 और वचन 1 और 2। हाँ, वचन कहता है, दाऊद कहता है कि मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा। हाँ, और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। हालेलुया। हाँ, दाऊद क्या कहता है? फिर एक बार पहला वचन जो हमने पढ़ा था, पहला वचन, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा। हालेलुया। देखो, जब हमारे जीवन में संकट या ऐसी कोई परिस्थिति आती है ना, तो सबसे पहली बात है मेरे मन में धीरज होना चाहिए। बोलो, क्या होना चाहिए? आप बेचैन नहीं होंगे अगर आपके जीवन में धीरज है। हालेलुया। और जिस व्यक्ति के जीवन में धीरज होता है ना, वो बाट जोता है, परमेश्वर काम करेगा। आमीन। कि बदलेगी परिस्थिति, खुदा सारी चीजों को बदल देगा। ये धीरज जो होता है ना, वो उसका काम करने लगता है। हालेलुया। दाऊद कहता है कि मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी झुककर दुहाई सुनी। हालेलुया। इसका मतलब बहुत बार परमेश्वर, आज हमने प्रार्थना की और तुरंत सुन लेगा, ऐसा नहीं है। कभी कभी परमेश्वर ना चाहता है कि हम धीरज रखें। हालेलुया। कभी कभी प्रार्थनाओं का उत्तर आने में देर लगती है। आमीन। पर बहुत बार हमें ऐसा लगता है अब भी होना चाहिए ना, तो हम बेचैन हो जाते हैं। जब हमारी इच्छा के अनुसार कुछ नहीं होता, जब कोई चीज हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती, तो हम क्या हो जाते हैं? बेचैन। हमें लगता है अब भी होना चाहिए। विश्वास किस पर रखते हैं? परमेश्वर पर। बोलो, किस पर रखते हैं? तो काम कौन करेगा? किसके समय पर करेगा? उसके समय पर। हालेलुया। देखो, बहुत बार हम परमेश्वर से चाहते कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम करे, तो परमेश्वर काम करेगा, पर आपके समय पर नहीं करेगा, परमेश्वर उसके समय पर करेगा। हालेलुया। क्योंकि मैं परमेश्वर को नहीं चलाता, परमेश्वर मुझे चलाता है। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर को डायरेक्शन नहीं दे सकता, मैं परमेश्वर से यह नहीं कह सकता कि मुझे अभी चाहिए। देखो, ध्यान देकर सुने, बहुत बार हमें लगता है कि अभी होना चाहिए, इसलिए हम बेचैन हो जाते हैं। पर परमेश्वर का वचन कहता है मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा, और वचन में क्या लिखा है? उसने मेरी झुककर दुहाई सुनी। हालेलुया। अभी दूसरा वचन बहुत अद्भुत है। हाँ, दो चीजों के बारे में दाऊद यहां पर बात कर रहा है, सत्यानाश का गड्ढा, और वचन में लिखा है दलदल की किच से बाहर निकाला। हालेलुया। अभी मुझे एक बात बताओ, यहां ना सत्यानाश का गड्ढा ऐसा लिखा है, मराठी में लिखा है दरार। क्या क्या लिखा है? दरार ना। मराठी में अलग शब्द आया है वहां पर, देखो, खाच ना, खाचेतून, इसका मतलब होता है दरार। खाच किसे कहते हैं? जो दरार होती है, दो पत्थरों के बीच में दरार होती है। बहुत बार आपने सुना होगा कि कोई व्यक्ति अगर हिमालय में गया और वहां पर बहुत बर्फ होती है, तो बहुत बार क्या होता है, बर्फ अंदर से पिघलने के बाद वहां पर दरारें उत्पन्न हो जाती है, और कोई व्यक्ति जो होता है ना, उसमें फंस जाता है, गिर जाता है। दरार बहुत सक्रिय होती है, छोटी सी होती है, उसमें अगर मनुष्य फंस गया ना, तो निकलता नहीं जल्दी, बाहर निकल नहीं पाता। ध्यान देकर सुने, दो चीजों के बारे में दाऊद बात कर रहा है। तूने मुझे कहां से निकाला? एक पहली बात दरार से, बोलो कहां से निकाला, और दूसरी बात दलदल से, बोलो कहां से? दरार और दलदल दोनों ऐसी चीजें हैं, अगर आप दरार में गिरे और आप खुद निकलना चाहोगे तो आप निकल नहीं पाओगे, क्योंकि दरार में पड़ा हुआ व्यक्ति जितना हिलेगा उतनी उसकी मसल्स जो होती है ना, वो फूलती है। ध्यान देकर सुने, दरार में आदमी क्यों फंसता है? क्योंकि वो डर जाता है और वो निकलना चाहता है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, उसकी नसें फूलने लगती है, उसकी मसल्स फूलने लगती है, और वो निकलने के बजाय और दरार में फंसता जाता है। दरार में पड़ा हुआ व्यक्ति जितना हलचल करेगा
उतना वो और फंसेगा। ध्यान देकर सुने। इसलिए अगर किसी को दरार से निकलना है ना, सबसे पहली बात उसको खुद को शांत करना होता है। बोलो क्या करना होता है? और उसको बाट जोड़नी होती है कि कोई आएगा और मुझे बाहर निकालेगा, क्योंकि वो खुद नहीं निकल पाएगा। जितना निकलना चाहेगा उतना फंसता जाएगा। पर उसको क्या करना होता है? खुद को शांत करके केवल बाट जोड़नी होती है कि कोई आएगा यहां से और मैं उसको पुकारूंगा, वो ऊपर से कुछ फेंकेगा रस्सी वगैरह और मुझको बाहर निकालेगा, तब वो निकल सकता है। दरार में फंसा हुआ व्यक्ति खुद नहीं निकल सकता। जितना हलचल करेगा उतना वो और फंसेगा। वैसे ही दलदल होती है। वैसे ही क्या होती है? दलदल के बारे में आपने सुना होगा। अगर कोई व्यक्ति दलदल में गिरा, जितना वो निकलना चाहता है उतना क्या होता है? धंसता जाता है। जितना वो खुद प्रयास करता है ना, उतना दलदल में और गहरे फंसता जाता है। अगर आप शांत रहे दलदल में, तो आप जितने फंसे हो ना उतने ही फंसे रहोगे। तो दलदल में अगर कोई गिरता है ना, वो खुद नहीं निकल पाता, उसको भी किसी की जरूरत पड़ती है। पर कब? जब वो खुद को क्या करेगा? शांत। दाऊद दोनों चीजों के बारे में बात करता है, एक दरार के बारे में और दूसरा दलदल के बारे में। वो कहता है, परमेश्वर तूने मुझे दलदल से बाहर निकाला, तूने मुझे दरार से बाहर निकाला। इसका मतलब उस दरार में या उस दलदल में दाऊद कैसे था? शांत था। बोलो कैसे था? हाँ, वो बाट जो रहा था। हमारी परिस्थितियां बहुत बार दलदल के समान होती है। बोलो किसके समान होती है? या दरार के समान होती है। जितना आप प्रयास करोगे ना उतना फंसोगे। जितना हम अपनी ताकत लगाएंगे ना और फंसोगे। जितना हमें लगता है ना कि मैं करूंगा, आप और फंसोगे। बहुत बार कुछ न करने में हमारी भलाई होती है। हालेलुया। हमें केवल राह देखनी है। किसकी? परमेश्वर। हम क्या करते हैं? बहुत बार हमें ना ऑप्शन ढूंढने की बहुत इच्छा होती है। क्या ढूंढने की? ऑप्शन। ये नहीं मिला ना तो दूसरा ऑप्शन, वो नहीं मिला ना तो तीसरा ऑप्शन। देखो, ऑप्शन हमारे लिए होता है, परमेश्वर के लिए कोई ऑप्शन नहीं होता। परमेश्वर को ऑप्शन की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर ने ना एक योजना हमारे लिए रखी है। बोलो, परमेश्वर ने कितनी योजना है हमारे लिए रखी है? परमेश्वर हमारे साथ कौन बनेगा करोड़पति नहीं खेलता। परमेश्वर हमारे साथ कौन बनेगा करोड़पति कि ए लॉक करूं या बी लॉक करूं, खुदा नहीं पूछता। ऑलरेडी उसने लॉक करके रखा है। हालेलुया। जो सही विकल्प है, जो सही ऑप्शन है, वो परमेश्वर ने हमारे लिए ऑलरेडी लॉक करके रखा है। पर हमारा क्या होता है? हमारे पास 4 विकल्प होते हैं। बोलो कितने होते हैं? ए बी सी डी। तो बहुत बार हम फोन अ फ्रेंड करते हैं। कौन बनेगा करोड़पति बहुत देखता था मैं पहले अभी नहीं देखता। फोन अ फ्रेंड करते हैं। क्या करते हैं? इसका मतलब फ्रेंड को पूछेंगे क्या करूं, ए बी सी या डी ना। तो वो भी जो है ना तुक्के मारता है। वो कहता है सी लगा दे ना। उसके बाद एक्सपर्ट की एडवाइस ली जाती है। बोलो किसकी एडवाइस ली जाती है? हाँ, एक्सपर्ट की एडवाइस। देखो, कौन बनेगा करोड़पति से भी हम आत्मिक बातें सीख रहे हैं। हालेलुया। एक्सपर्ट एडवाइस, इसका मतलब क्या है? जिसके पास अनुभव होता है ना उसको पूछते हैं। हालेलुया। उसको पूछा ना तो वो और डराएगा। वो कहता है हाँ यार ऐसा नहीं करना, हमें पता है ये ऐसे नहीं होता। ध्यान देकर सुने, कभी भी एक्सपर्ट एडवाइस मत लो, कभी भी फोन अ फ्रेंड मत करो। शांत रहो, खुदा काम करेगा। हालेलुया। उसने ऑलरेडी ऑप्शन लॉक करके रखा है। आमेन। उसने ऑलरेडी ऑप्शन क्या करके रखा है? लॉक करके रखा है। जो खुदा हमें देना चाहता है। परमेश्वर कभी भी 4 ऑप्शन नहीं रखता। विश्वास करें, अगर आप परमेश्वर के बच्चे हो, अगर खुदा की योजना आपके जीवन के बारे में वो सेट है, उसे कोई बदल नहीं सकता। आमेन। हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? शांत रहना है। बोलो क्या करना है? और उसकी बाट जोड़ना है। प्रभु तू काम करेगा। आमेन। हालेलुया। परिस्थितियां काम नहीं कर रही ना, आपके अगल बगल के लोग काम नहीं कर रहे ना, मत करने दो, खुदा काम करेगा। आप विश्वास करो। पर जब हमारे पास ऑप्शंस होते हैं ना, हम ऑप्शंस की ओर पहले जाते हैं ना। हम पहले उन विकल्प की ओर जाते हैं कि हाँ प्रभु ये अगर हो सकता है तो मैं करके देखता हूं, नहीं हुआ तो तेरे पास आऊंगा। ध्यान देकर सुने, दानियल के पास 2 ऑप्शंस थे। दानियल के पास कितने ऑप्शन थे? एक कि परमेश्वर का मानकर शेर की मांग में जाऊं, या दूसरा ऑप्शन था राजा का मान लूं तो बच जाऊं। ध्यान देकर सुने,
ए या बी, दोनों में से चूज करना था। दानियल ने कुछ चूज नहीं किया, दानियल ने परमेश्वर को चूज किया। हालेलुया। दानियल ने किसको चूज किया? उसने अपने आप को खुदा के हाथों में सौंप दिया। वो शांत हो गया। उसने कहा राजा तुझे जो करना है वो कर, और खुदा को जो करना है खुदा करेगा। आमीन। जब हम विकल्प नहीं, हम परमेश्वर को चुनते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए काम करता है। शद्रक, मेशक, अबेदनगो के पास भी विकल्प थे कि तुम मूर्ति के सामने दंडवत करो, तो उन्होंने विकल्प को नहीं चुना, उन्होंने खुदा को चुना। और जब उन्होंने परमेश्वर को चुना, खुदा ने आग की भट्टी में से उनको निकाल लिया। प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा जब शैतान ने देखी ना, उसको विकल्प दिए गए। प्रभु यीशु मसीह को शैतान कहता है कि पत्थर की क्या बना? रोटी बना। तो उसके पास विकल्प दिया शैतान ने। शैतान बहुत बार हमें क्या देता है? विकल्प देता है। मुझे एक बात बताना, परमेश्वर अगर पत्थर की रोटी बना सकता है तो रोटी ही नहीं दे सकता क्या? देना ही है तो रोटी ही देगा खुदा ना, पत्थर की क्यों बनाएगा? ध्यान देकर सुन। यीशु मसीह को पता था भाई तू मुझे बोल रहा है कि तू पत्थर की क्या बना? रोटी। पर यीशु ने विकल्प को नहीं चुना, यीशु ने परमेश्वर को चुना। हालेलुया। उसने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहेगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने विकल्प को नहीं चुना, उसने परमेश्वर को चुना। हालेलुया। बहुत बार हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और परिस्थितियों में हम विकल्प को चुनते हैं। बहुत बार लोगों को लगता है कि मेरी परिस्थिति बदले। क्या बदले? हमारी आर्थिक परिस्थिति बदले, तो लोग विकल्प ढूंढते हैं। बोलो क्या ढूंढते हैं? कौन स्पॉन्सर करेगा, कौन मदद करेगा, कहां से सहायता आएगी। पर बाइबल कहता है, दाऊद कहता है, मेरी सहायता तो परमेश्वर की ओर से आती है। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, आर्थिक परिस्थिति बदलने के लिए परमेश्वर किसी को खड़ा नहीं करेगा, खुदा आपको ही योग्यता देगा। आमीन। परमेश्वर आपको ही योग्य बनाएगा आपकी परिस्थिति बदलने के लिए, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए काफी है। हालेलुया। ऑप्शन हमारी डिक्शनरी में होते हैं, परमेश्वर की डिक्शनरी में नहीं होते। मूसा के पास भी ऑप्शन थे, पर वो उसका सबसे पहला ऑप्शन खुदा था। आमीन। ऑप्शन नहीं था, उसके लिए खुदा ही सबसे बड़ा था। आमीन। बहुत लोगों के लिए परमेश्वर भी ऑप्शन होता है, परमेश्वर भी क्या होता है? विकल्प होता है। ए बी सी डी में से एक कौन होता है? परमेश्वर। 4 ऑप्शन में से हमारा एक ऑप्शन कौन है? परमेश्वर। और बहुत बार वो काम नहीं करता, क्योंकि वो ऑप्शन है आपके लिए, वो विकल्प है आपके लिए। आपको पता है, परमेश्वर कभी विकल्प रहकर आपके जीवन में काम नहीं करेगा। आपको पूरी तरह परमेश्वर पर निर्भर होना पड़ेगा। जब आपकी बुद्धि, आपकी समझ, आपकी इच्छा, आपकी योजना, आपका ज्ञान, इन सारी चीजों को इन सारी चीजों को दूर कर दोगे और केवल परमेश्वर को चुनोगे, तो परमेश्वर अद्भुत काम आपके जीवन में करेगा। पर बहुत बार हम परमेश्वर को भी एक विकल्प के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, एक ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अगर यह नहीं हुआ प्रभु तो तू करना ना, डॉक्टर से नहीं हुआ तो परमेश्वर तेरे पास आएंगे। पहले गोली लेके देखता हूं, नहीं चंगा हुआ तो प्रार्थना करूंगा। एक ऑप्शन है हमारे पास परमेश्वर। ध्यान देकर सुन, परमेश्वर को कभी भी ऑप्शन के तौर पर नहीं रखना, वरना कुछ नहीं होगा हमारे जो भी करना है ना, पूरी तरह से उस पर निर्भर रह के करना। हालेलुया। फिर बड़े कामों को देखोगे। आमीन। फिर जो आज तक नहीं हुआ, जो आज तक मन में नहीं आया, जो आज तक हमने अनुभव भी नहीं किया, ऐसी अद्भुत बातों को हमारे जीवन में हम अनुभव करेंगे। हालेलुया। बाइबल में जितने लोगों ने परमेश्वर का अनुभव लिया, वो लोग थे जो बेचैन नहीं हुए, जो हर परिस्थिति में अपने आप को शांत रखते थे। हालेलुया। और जिन परिस्थितियों में उन्होंने अपने आप को शांत किया, वहां खुदा काम करने लग गया। समझ में आ रहा है? वहां खुदा काम करने लग गया। ध्यान देकर सुने। सोचो ना, रात के समय जेल में पतरस सोया हुआ है। पतरस क्या है? सोया हुआ है। पूरा स्वर्ग उसके लिए बेचैन हो गया था। आमीन। पूरा स्वर्ग उसके लिए क्या हो गया था कि भाई इसको कैसे छुड़ाए। बंदा सोया हुआ है, बंदा शांत है, परमेश्वर पर निर्भर है। प्रभु तुझे बचाना पड़ेगा। परमेश्वर को बचाना पड़ा उसको। ध्यान देकर सुने, रात के समय स्वर्गदूत को भेजा, जा भाई उसको उठा, जेल के दरवाजे खोल, नगर के दरवाजे खोल और मेरे बंदे को छुड़ा कर लेकर आ। हालेलुया। जब आप शांत हो जाते हो ना, खुदा काम करने लग जाता है, सारा स्वर्ग काम में लग जाता है।
पर परमेश्वर चाहता है हम खुद को शांत करें। हम खुद को क्या करें? हमारी बेचैनियां परमेश्वर को काम करने नहीं देती, उल्टा हम दलदल में और फंसेंगे, उल्टा हम दरार में और अटकेंगे। इसलिए परमेश्वर चाहता है हर परिस्थितियों में अपने आप को क्या करे? शांत करे। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। अपने आप को जांचना, क्या हमारे जीवन में जो परिस्थिति आती है, क्या उसमें मैं शांत रहता हूं या बेचैन रहता हूं ना? हम इधर उधर देखने लगते हैं। मुझे पता है, जब मेरे जीवन में बहुत अगर मुझे लगने लग गया ना अस्वस्थ है और क्या करूं, कैसे करूं, कब कैसे होगा, मुझे एक ही चीज नजर आती है या ध्यान में आती है, वो रूम जहां पर मैं परमेश्वर के साथ बैठता हूं। मैं सच बोलता हूं, जब भी मुझे लगने लगता है मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूं किसी चीज से, तो मेरे जहन में एक ही चीज आती है, प्रभु कब जाऊंगा और मैं वहां पर घुटने टेकूंगा, क्योंकि मुझे पता है सारे सवालों का जवाब मुझे वहां मिलेगा, सारा बोझ खुदा वहां पर उठा लेगा। हालेलुया। मैं आज ही का उदाहरण आपको देना चाहता हूं। मैं आज जब मैं धुलिया गया था, दिन भर वहां पर था, कुछ काम थे, कुछ जिम्मेदारियां थी, मैं आते आते ना फ्रस्ट्रेट हो चुका था। मुझे ऐसा लग रहा था, मैं बेचैन जैसे मुझे महसूस होने लग गया था कि कैसे करूंगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। उसके बाद आपको पता है, जैसे मैं घर की ओर आ रहा था ना, मेरे मन में एक ही विचार आता, प्रभु कब घर जाऊंगा और कब प्रार्थना में बैठूंगा। मैं सच कहता हूं, मैं घर आने के बाद मैंने केवल पानी पिया, चाय भी नहीं पी, और डायरेक्ट जाकर मैं प्रार्थना में बैठ गया। जब प्रभु के साथ बैठा ना, और जब मैं वहां से प्रार्थना करके जब बाहर निकला, मैं पूरा हल्का हो चुका था। हालेलुया, मैं पूरा हल्का हो चुका था, क्योंकि मुझे पता है वही है जो हमारे बोझ को उठाता है। हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब हमारे पास बोझ होता है ना, आओ उसके पास विश्राम पाया जाता है। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि हम अपना बोझ उस पर डालें। प्रभु चाहता है हमारे बोझ को उठाना। परमेश्वर चाहता है हर परिस्थिति में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। केवल तुम अपने आप को क्या करो? शांत करो, स्थिर करो, परमेश्वर को उसका काम करने दो। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हाँ, बेचैनियां हमारे विकल्पों के कारण हमारे जीवन में है, हमारे ऑप्शंस के कारण हमारे जीवन में है। हालेलुया। अगर ऑप्शंस नहीं है तो बेचैनियां भी नहीं है। अगर परमेश्वर ही मेरे लिए सब कुछ है, तो मेरे लिए बेचैनियां करने की, बेचैन होने की मेरी कोई आवश्यकता नहीं। मैं बेचैन नहीं हूंगा अगर परमेश्वर ही मेरे लिए सब कुछ है। हालेलुया। बाइबल में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि जो लोग परमेश्वर पर निर्भर थे, तो परमेश्वर ने हर वक्त उनका साथ दिया, कभी नहीं छोड़ता खुदा। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। आमेन। मैं ऐसे नहीं कहता कि आग की भट्टी में नहीं डालने देगा, पर आग जला नहीं पाएगी। हालेलुया। क्या लगता है आपको, आग की भट्टी में न डालने देना या आग की भट्टी में से बचा लेना, दोनों में से कौन सा अद्भुत लगता है आपको? आग की भट्टी में से बचाना। तो पड़ने तो देगा पर जलने नहीं देगा। यह तो खुदा का काम है, इसमें तो परमेश्वर की महिमा छिपी है। आमीन। तो परमेश्वर बहुत बार हमें खुद जानने देता है, जाओ बेटा, कहा जाओ? आग की भट्टी में। पर आपको पता है, हमें भेजने से पहले खुदा वहां पर खड़ा होता है। हालेलुया। जिन खराब परिस्थितियों में हमें लगता है कि हम जाने वाले हैं, विश्वास करें, आप जाने से पहले परमेश्वर वहां पर आपका इंतजार कर रहा है, क्योंकि वो परिस्थिति आपका कोई बिगाड़ न पाए। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि दानियल को शेर की मांग में डालने से पहले परमेश्वर की उपस्थिति शेर की मांग में थी। हालेलुया। वरना शेरों का कोई ऐसा नहीं था कि वो दानियल को पहचानते थे। उनके लिए तो दानियल उनका खाना था। ध्यान देकर सुने। पर जब उन्होंने परमेश्वर को देखा कि भाई पहले कौन आ गया, जिसने हमें बनाया है, वो खुदा पहले वहां पर शेर की मांग में था, तो दानियल को वो छू नहीं पाए, दानियल को कुछ नहीं कर पाए। आपको पता है, हर परिस्थितियों में परमेश्वर हमसे पहले वहां पर होगा। हालेलुया। निर्गमन की पुस्तक को जब हम पढ़े नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान देकर सुनना। लाल समंदर के जब दो भाग परमेश्वर करने वाला था, इजरायली लोगों का डेरा लाल समंदर के सामने था। हालेलुया। और वचन में ऐसा लिखा है, पीछे से कौन आ रहे थे? फिरौन की सेना। ध्यान देकर सुने। जब रात भर परमेश्वर ने पुरवाई चलाई, हवा चलाई, क्योंकि लाल समंदर के क्या करने हैं?
2 भाग। पर उसके पहले की घटना मैं आपको बताता हूं। फिरौन की सेना नजदीक आकर रुकी थी, बहुत नजदीक थी। वो कभी भी अटैक कर सकती थी, किस पर? इजराइल लोगों पर। ध्यान देकर सुने, वचन में ऐसा लिखा है, जब परमेश्वर ने देखा कि फिरौन की सेना इजरायली लोगों के पास आ गई है, तो जो स्वर्गदूत इजरायली लोगों के सामने खड़ा होता था, सामने चलता था, वो वहां से आकर पीछे खड़ा हो गया। हालेलुया। जो बादल का खंबा सामने रहता था, वो बादल का खंबा सामने से आकर पीछे खड़ा हो गया। हालेलुया। देखो, हर समय परमेश्वर सामने नहीं रहेगा। जहां समस्या है ना, खुदा उसके बीच में खड़ा हो जाएगा। आपके और समस्या के बीच परमेश्वर खड़ा होता है। हालेलुया। संकट और हमारे बीच परमेश्वर खड़ा होता है। मौत के और हमारे बीच परमेश्वर खड़ा होता है। समझ में आ रहा है? जब परमेश्वर हमारे जिंदगी में, हमारे जीवन में जब परेशानियों को देखेगा ना, उस परेशानियों के और आपके बीच में परमेश्वर खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि उसको पता है, परेशानी दिखेगी, छुएगी, मौत दिखेगी, छुएगी, समस्याएं दिखेगी, तुझे छुएगी, संकट दिखेंगे पर छुएंगे नहीं, क्योंकि बीच में कौन खड़ा है? परमेश्वर। फिरौन की सेना को इजराइली लोग देख पा रहे थे, पर वो उनको छू नहीं पा रहे, क्योंकि बीच में कौन खड़ा है? बाइबल में लिखा, रात भर फिरौन की सेना इजरायली लोगों के पास आ नहीं सकी। उस वचन को अगर निकाल सकते हो तो निकाले, अगर मिलता है तो ना। लाल समंदर के जो 2 भाग किए परमेश्वर ने, जब स्वर्गदूत उनके पीछे आकर खड़ा हो गया। निर्गमन की पुस्तक में निकाले, निर्गमन की पुस्तक उसका 14 अध्याय और 19 से लेकर आगे। तब परमेश्वर का दूत जो इजरायली सेना के आगे आगे चला करता तब परमेश्वर का दूत जो इजरायली सेना के आगे आगे चला करता था, जाकर उनके पीछे हो गया। जाकर इजरायली लोगों के पीछे जाकर खड़ा हो गया। हालेलुया। आगे, और बादल का खंबा भी आगे से हटकर पीछे जाकर खड़ा हो गया। बीच में आ गया। हालेलुया। परमेश्वर उसके लोगों के और शत्रु की सेना के बीच में खड़ा है। हालेलुया। क्या लगता है आपको? आज भी विरोध करने वाले हैं, पर वो क्यों नहीं आ पा रहे? क्योंकि बीच में परमेश्वर खड़ा है। हालेलुया। बहुत बार मुझे भी लगता है प्रभु इधर उधर लेकर जाता है ना, कभी कभी ऐसा लगता है नए नए भाग में जाओ तो क्या होगा, पर वचन कहता है बीच में मैं खड़ा हूं, बीच में मैं खड़ा हूं। जब तक प्रभु बीच में खड़ा है ना, क्या होता है पता है आपको? पढ़े पढ़े। हाँ, इस प्रकार वो मिस्र की सेना इजराइल की सेना के बीच में आ गया। हाँ, बादल और अंधकार तो था, हाँ, तो भी रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा। हाँ, और वे रात भर एक दूसरे के पास न आ पाए, क्योंकि बीच में कौन खड़ा है? जब तक खुदा बीच में खड़ा है ना, संकट, समस्या, शत्रु, विरोधक हमारे पास नहीं आ सकते। हाँ, तो क्योंकि खुदा बीच में खड़ा है। आमीन। वो आने नहीं देता पास में, दिखेंगे, आएंगे नहीं। कितना अद्भुत परमेश्वर है। आमीन। सोचो, अगर इजराइल लोग भागने लग जाते, दौड़ने लग जाते, मूसा तितर बितर हो जाता, तो आपको पता है क्या होता? वो परमेश्वर की योजना को नहीं देख पाते, समझ नहीं पाते, परमेश्वर का अनुग्रह उन्हें नहीं मिलता। समझ में आया? हाँ, परमेश्वर का अनुग्रह उनको नहीं मिलता। वो स्थिर रहे। मूसा ने उनको शांत किया। बोलो क्या किया? उसने कहा स्थिर खड़े रहो, शांत खड़े रहो। आज खुदा तुम्हारे लिए कैसे बड़े उद्धार के काम करता है, अपनी आंखों से देखो। आमीन। ये मूसा ने उनको कहा था। मूसा ने डराया नहीं। मूसा ने उनको क्या किया? बोलो बोलो, क्या किया? आजकल के प्रभु के दास ना लोगों को क्या करते हैं? खुद भी डरते हैं और दूसरों को भी क्या करते हैं? डराते हैं। हाँ, विरोध हो रहा है ना, संभाल के रहना, कुछ भी हो सकता है, केस कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे।
खुद भी डरा है और दूसरों को भी क्या कर रहा है, डरा रहा है। ध्यान देकर सुनिए, परमेश्वर के दासों का एक काम होता है, खुद भी नहीं डरना और दूसरों को भी नहीं डराना। यह परमेश्वर का काम है। हालेलुया। और ये तभी होगा, आप तभी शांत रहोगे, क्योंकि आप राह किसकी जो रहे हो, बाट किसकी जो रहे हो, परमेश्वर की। काम करेगा परमेश्वर, आमीन। लास्ट मोमेंट में काम करेगा, पर करेगा, विश्वास करें, कुछ नहीं होगा। आग जलेगी और तपाई जाएगी, 7 गुना ना तपाई जाएगी, पर विश्वास करें वो आपको जलाने के लिए नहीं है, वो खुदा की महिमा के लिए है। आमीन। परमेश्वर अगर हमारे बीच में खड़ा है ना, समस्या और हमारे बीच में खड़ा है ना, कुछ नहीं बिगाड़ सकती समस्या हमारा। इसलिए दाऊद कहता है, मेरी जान ना खामोशी से परमेश्वर की राह जोती है, बाट जोती है। आमीन। कि वो उद्धार करेगा, उसी से मुझे मेरे लिए उद्धार आएगा, वही है जो मुझे संभालेगा। आमीन। बोले यीशु मसीह की। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, इन दिनों में हम अनुभव कर रहे हैं इन चीज़ों का। जब आप शांत रहते हो, खुदा हमारे लिए काम करना शुरू कर देता है। हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बड़े बड़े काम चुटकियों में कर देता है परमेश्वर। हालेलुया। हाँ, लोगों की उम्र निकल जाती है जिन कामों के लिए, खुदा ऐसे ही कर देता है। मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, वो इतना महान परमेश्वर है। तब भी किया, आज भी कर रहा है, कल भी करेगा, क्योंकि वो कल, आज और युगानुयुग एक समान है। आमीन। वो कभी न बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो तब भी इजरायली और मिस्री के बीच में खड़ा था और आज भी हमारे और शैतान के बीच में खड़ा है। वो छूने नहीं देगा। विश्वास करें, अपने आप को शांत करें, स्थिर करें, बेचैन न हो। अगर बेचैन हो गए, निर्णय नहीं कर पाओगे, योग्य निर्णय नहीं ले पाओगे, परमेश्वर की योजना का भाग नहीं बन पाओगे। अपने आप को स्थिर करें और विश्वास करें, तब देखना खुदा के बड़े बड़े द्वार आपके लिए कैसे खुलते हैं और बड़े बड़े काम खुदा आपके लिए कैसे करता है। बस अपने आप को शांत करें। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आज उसके वचन में रहकर परमेश्वर ने हमसे बात की है। केवल सुनने वाले नहीं, पर वचन के अनुसार हम चलने वाले बने। अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, एक सुंदर अवसर आपने हमें दिया पिता। यह अवसर आपकी ओर से है प्रभु। आज फिर एक बार आपके जीवित कलाम में रहकर आपने हमसे बात की है। केवल सुनने वाले नहीं, पर वचन के अनुसार हम चलने वाले बने पिता। हाँ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं हम अपने आप को शांत करें, स्थिर करें और आपकी महिमा को होते हुए देखें। हमारे जीवन में ऐसा होने दीजिए। मैं विश्वास करता हूं उन तमाम परिस्थितियों के बीच में आप खड़े हो प्रभु, जो आज हमें डराना चाहती है, जो आज हमें बेचैन करना चाहती है, उन सारी परिस्थितियों के और हमारे बीच में आप हो प्रभु। ये बेचैनियां, ये परिस्थितियां हमें छू नहीं सकती प्रभु जी। हमें आप शांत करें और हम आपकी महिमा को देखने पाए, ऐसा होने दीजिए। धन्यवाद कि आपने हमसे बात की। केवल सुनने वाले नहीं, वचन के अनुसार चलने वाले करें। सारा आदर और सारी महिमा जला आप ही को देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांग लेते हैं। आमीन।